हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को डिस्कस करने की बजाय आज हम एक पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वो सेक्टर है हमारा आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर। तो हम आज की वीडियो में आईटी इंडेक्स में क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न बने हैं, क्या यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स में टेक्निकल चार्ट पैटर्न बने हैं, उस चीज को हम डिटेल से समझेंगे। क्योंकि मान लो हमारे यहाँ पे पहले से होल्डिंग हो सकती है, या फिर हम कुछ लोग हैं जो नई अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। तो एक बार हम यहाँ पे जो आईटी इंडेक्स है, सीएनएक्स आईटी, एक बार इसको हम समझते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यानी 3 फरवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 को निफ्टी आईटी इंडेक्स ने हाई बनाया था, कितने का? 40,301 का। उसके बाद से हम बात करें तो लगातार इसमें एक सेलिंग का माहौल बना हुआ है, ऑर्डर का माहौल बना हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का आना, है ना। वो सबसे बड़ा डर है। और उस चीज का रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला भी है कि 3 फरवरी 2026 से लेकर 14 मई 2026 तक जो आईटी इंडेक्स है ये 32%, 32% यहाँ से नीचे गिर गया है। 40,000 से 32% ये नीचे गिरा है ना। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चार्ट है इसको हम कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हम आसानी से देख सकें चीजों। अब हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पे हमने निफ्टी 50 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था। वहां पे हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि अगर निफ्टी यहाँ से प्रेशर में रहती है तो उसके प्रेशर में रहने का मेन रीजन होगा निफ्टी आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर उसको प्रेशर में रख सकता है। जब हमने वो वीडियो बनाई थी तब उस दिन क्लोजिंग बेस कितना था निफ्टी आईटी का? 28,224। और आज का 14 मई को कितना है? 27,360। तो यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लेवल भी था उस टाइम, जो हमने डिस्कस किया था। लगभग कहाँ पे? 28,000, 550 से 600 के बीच में। उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिया था यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ 12 मई को। और फॉलो अप कैंडल भी बनी थी। फॉलो अप कैंडल का मतलब क्या है कि उस कैंडल से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी नेक्स्ट डे की कैंडल ने, यानी 13 मई 2026 को। और आज की बात करें 14 मई 2026 को, तो आज भी जो निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर है, ये 1.99%, लगभग 2% नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। और यहाँ पे हमें जो जिन लोगों की ऑलरेडी पोजीशन है उन लोगों का डरना भी यहाँ पे स्वाभाविक है। इस चीज को हम समझ सकते हैं। अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई से कितना डाउन चल रहा है अभी करंट में? लगभग चल रहा है 40% के आसपास, है ना। अब हमारा पॉइंट ये होता है कि हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आते क्या हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ये है हमारा जो जून 2022 में था, है ना। एक चीज तो ये ध्यान, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो चार्ट है यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ताकि हमें आसानी से हम देख सकें, समझ सके, है ना। एक तो सपोर्ट लिया था यहाँ पे इसने जून 2022 में, फिर सितंबर 2022 और अप्रैल 2023। यहाँ पे इसने 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो बाकी वीडियो में भी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। जब भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम ड्रॉ करें तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता। अब मान लो 26,000 हमने बता दिया, तो ये तो नहीं है ना कि 26,000 एग्जैक्ट वहां पे सपोर्ट लेवल है, या फिर 26,000 एग्जैक्ट वहां पे रेसिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा एक रेंज होती है। वो 50, मान लो 26,000 है तो 26,000 से 50 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 50 पॉइंट नीचे हो सकता है। तो वो 100 पॉइंट की रेंज हो सकती है, वो 50 पॉइंट की रेंज हो सकती है, और वो 20 पॉइंट की भी हो सकती है ना।
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब काफी सारी वीडियो में जब भी मैं आपके साथ कोई स्टॉक डिस्कस करता हूँ, वहां पे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो वहां पे हम एक चार्ट पैटर्न देखते हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। दो तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं। जैसे एक तो हम वहां पे डिस्कस करते हैं ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, RHS पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्योंकि ये उल्टा नहीं है, इसलिए इसको RHS नहीं बोलते, ओनली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ओके। अब इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम IT इंडेक्स की बात करें यहाँ पे, जो कि पूरे के पूरे IT सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो इसमें एक चार्ट पैटर्न फॉर्म होता हुआ, एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें नजर आता है। वो क्या है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे हम बात करें तो एक शोल्डर हमारा ये था, लेफ्ट शोल्डर, फिर उसके बाद एक और लेफ्ट शोल्डर, दो शोल्डर हो गए हमारे यहाँ पे, है ना। उसके बाद एक लंबा सा हेड फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, और ये हेड फॉर्मेशन हमें जैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है ये ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है ना। इसके बाद क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, दोबारा ऐसे जा सकता है, फिर यहाँ से इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो इसमें ऐसे करके ये नीचे जा सकता है, या फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऐसे जा सकता है। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये होगा कि अनिल भाई आपने तो दोनों सिनारियो बता दिए, अब कंफर्म ये बताओ कि कौन सा होगा। तो कंफर्म की बात करें तो ना तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, ना कोई भी भविष्य देख सकता है कि कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर कोई सा भी यहाँ पे बनता है, तो उस सिनारियो में हमें कैसे ट्रेड करना है, उस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। उस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, अब मान लो यहाँ पे ये ऐसे बन के नीचे की तरफ जाता है, तो वहां पे पहले समझते हैं कि वहां पे हमारे टारगेट क्या निकल के आते हैं। वहां पे हमारे टारगेट निकल के आते हैं एक अच्छा खासा नीचे की तरफ निकल के आता है, लगभग 7,000 के आसपास। जो निफ्टी IT अभी ट्रेड करी है 27,360 के आसपास, वो अगर नीचे की तरफ जाती है तो ये आता है लगभग 6,751 के आसपास। और थोड़ा सा अगर हम चार्ट को जूम करके देखेंगे, तो ये लेवल्स कब के हैं, ये लेवल हैं हमारे 2010 से लेकर 2012-13 तक के लेवल हैं। अब एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अनिल भाई ये पॉसिबल थोड़ी है कि 27,360 से IT इंडेक्स 7,000 चला जाएगा। तो होने को तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पे श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है ना। अब हमारे सामने सिनेरियो क्या है, मान लो नीचे की तरफ आता है, तो ये हमारा आता है 6,700 के आसपास। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन लोगों का डरना जायज भी है। तो वहां पे दो पॉइंट हो सकते हैं कि अनिल भाई हमें ये बताओ साफ साफ कि हमें निकलना है या फिर बने रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जिन लोगों ने भी अभी होल्डिंग यहाँ पे बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है, जो IT सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ एक तो बने रहना है ना। और जो लोग नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, उनके भी ये वीडियो काफी काम में आने वाली है। अब ये तो हमने समझ ली कि नीचे की तरफ जाता है तो ये हमारा टारगेट ही आता है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये चार्ट पैटर्न जरूरी तो नहीं है कि नीचे की तरफ ही जाए, ये यहाँ पे फेल भी हो सकता है। अब इसको फेल माना कब जाएगा, है ना, उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो मान लो ये ऐसे स्विंग बना के ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, इसको माना कब जाएगा फेल। मान लो यहाँ पे
ये बनाता है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको राउंड सर्किल में ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसका कलर कर लेते हैं चेंज, ताकि हमें क्लियर विजिबल हो सके। इसको ब्लू कर लेते हैं और थोड़ा सा चार्ट कर लेते हैं बड़ा। मान लो ये फर्स्ट राउंड है, यहाँ से ये सीधा यहाँ पे जाता है और उसके बाद नीचे आता है दोबारा, और उसके बाद ये निकल जाता है कैसे करके। मान लो ये यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो चार्ट पैटर्न हमने बनाया था हेड एंड शोल्डर, इसको फेल कब माना जाएगा? जब ये इस स्विंग को ऊपर की तरफ, इससे ऊपर की तरफ क्लोज दे देता है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इससे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तब ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है ये फेल माना जाएगा। और वहां पे क्या इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी आईटी सेक्टर है वो अब ऊपर की तरफ चलने को स्टार्ट है। मान लो ऐसे नहीं होता, एक और स्विंग बनाता है, तो मान लो ये स्विंग बना देता है यहाँ पे ऐसे करके, ये उस सिनेरियो में क्या होगा? मान लो ये वाला है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इस स्विंग को यहाँ पे ऊपर क्रॉस करेगा, जो भी लास्ट स्विंग बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो ये दो स्विंग बनते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना। लास्ट स्विंग कौन सा है हमारा? ये वाला, ये जो मैं ये वाला हमारा लास्ट स्विंग है। जैसे ही इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा और वहां पे एक फॉलो अप कैंडल मिल जाएगी, तो ये जो चार्ट पैटर्न है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको फेल माना जाएगा और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये हमारे टारगेट्स क्या निकल के आते हैं, और ऊपर की तरफ आता है तो इसको फेल कब माना जाएगा, ये चीज हमने समझ ली। अगर मान लो हमें नई पोजीशन बनानी है, तो ये जो मतलब ये जो है ना, जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ऐसी कंडीशन बनती है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में इसको फेल मानेंगे और हम वहां पे अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं। और अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, तो वो हम पेशेंस के साथ उसमें बने रहेंगे। और जो मान लो किसी की ऑलरेडी पोजीशन है, ऑलरेडी किसी ने होल्डिंग्स ले रखी हैं, स्टॉक बाय कर रखा है, तो वो वहां पे धैर्य के साथ बने रहेंगे। और जब तक ये जो रिवर्सल साइन है, जो इस चार्ट पैटर्न के फेल होने का जो सिग्नल है, जो हमने डिस्कस किया, जैसे मान लो ये सिनेरियो बनता है यहाँ पे ऐसे, ऐसे आता है ना। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होता, हम उसमें और अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, वहां पे उस ट्रेड को एवरेज ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये हमें ऐसा सिनेरियो हमें नहीं मिल जाता। तो इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं जो आईटी सेक्टर की जो मेन लीडिंग कंपनियां हैं, उनमें क्या क्या सिनेरियो अभी यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम टीसीएस की बात करें, तो टीसीएस अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है तो 2018 से 2020 के बीच में, जो 2 साल के लिए एक जो सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से टीसीएस नीचे जाता है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये नीचे की तरफ आते हैं लगभग 1400 से 1500 के बीच में। और अगर ये 1400 1500 तक जाता है, तो ये 32 से 33% स्टॉक और नीचे जा सकता है। उसके बाद देखते हैं हम इन्फोसिस को। इन्फोसिस में हमारे चार्ट पैटर्न क्या कहता है? इन्फोसिस में हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल से काफी ज्यादा नीचे आता है, लगभग 40 टू 45% नीचे की तरफ ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें यहाँ पे, एचसीएल टेक ऑलमोस्ट सपोर्ट एचसीएल टेक में ही निकल के आता है, लगभग कितना अभी करंट प्राइस से देखें तो और नीचे 8.5%। अगर उससे भी ज्यादा और नीचे जाता है, तो यहाँ पे इस रेंज, ये रेंज है यहाँ पे लगभग 850 के लेवल तक, और यहाँ तक ये हमारा निकल के आता है कितना, लगभग 20 से 22% यहाँ पे। अब हमारी लास्ट कंपनी बचती है
लास्ट इन द सेंस हम उन्हीं कंपनियों को डिस्कस कर रहे हैं जो मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की, यानी आईटी सेक्टर की जो मार्केट लीडिंग कंपनी है, जिन्होंने अच्छी खासी वेल्थ जनरेट की है। ये लगभग अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड करी है। अगर इससे ज्यादा और नीचे जाती है तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है लगभग 55% नीचे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे। अगर हम मोटी मोटी बात करें यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे टूटते हैं, मतलब सपोर्ट वगैरह टूटते हैं, तो अच्छी खासी डाउन यहाँ पे आईटी कंपनियां जा सकती हैं। अगेन मेरा पॉइंट ये है कि मान लो हमने आईटी कंपनियों में पोजीशन बना रखी है, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, तो वहां पे हमें जब तक आईटी इंडेक्स में क्लियरिटी मिल नहीं जाती तब तक हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना ही करना है। स्टॉक मार्केट में मान लो हमने कंपनियों को बिजनेस समझा, हमने कंपनियों के फाइनेंशियल समझे, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स, हमने तीनों चीजों को समझ लिया। उसके बाद हमारा मतलब किसी रीजन की वजह से मान लो आईटी कंपनियां प्रेशर में चल रही हैं, एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। थोड़ा एक चीज समझ के देखो, अब थोड़ा सा जैसे मैं इनकी वैल्यूएशन दिखाता हूँ। टीसीएस कितने की है? टीसीएस की मार्केट कैप है 8,12,000 करोड़। इन्फोसिस की 4,44,000 करोड़। एचसीएल टेक की 3,05,000 करोड़। और विप्रो की है लगभग 2 लाख करोड़। और टेक महिंद्रा की बात करें तो लगभग 1,31,000 करोड़ है। अब सोचने वाली बात यह है, मेन पॉइंट ये है, सोच के देखो, मतलब जिन कंपनियों ने इतनी वैल्यूएशन बनाई अपनी, जितनी इतनी मार्केट कैप बनाई है, तो क्या वो कंपनियां अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, उस चीज को वो बढ़ावा नहीं देंगे? क्या वो उस चीज को अपनाएंगे नहीं? हाँ, बस ये हो सकता है यहाँ पे, टाइम लग सकता है यहाँ पे, 6 महीने भी लग सकते हैं यहाँ पे आईटी इंडेक्स को यहाँ पे रिकवर होने में। 1 साल भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, और 2 साल भी लग सकते हैं। उस चीज के बारे में यहाँ पे कुछ भी कह पाना अभी तक मुमकिन है नहीं, पॉसिबल है नहीं। तो मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, अगर किसी ने, हम में से किसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन कंपनियों, इनमें से किसी भी कंपनी में या आईटी सेक्टर की किसी भी कंपनी में, तो उसे हमें लॉस में बेचने की कोई भी जरूरत है नहीं। और अगर अभी तक किसी ने पोजीशन यहाँ पे नहीं बना रखी है तो उन्हें थोड़ा होल्ड करना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई आप ये बोल रहे हो कि हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अब ये बताओ, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे जा रहा है, माइनस में जाता है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो मेरे भाई समझने की बात ये है कि एक तो मैं ऑलमोस्ट सभी वीडियो में आप लोगों से ये चीज डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बताता भी हूँ कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। कम से कम तो हमें 20 स्टॉक रखने चाहिए, और अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं तो वहां पे 50 भी स्टॉक रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अलग अलग सेक्टर के। एक ही सेक्टर के नहीं है वहां पे, अलग अलग सेक्टर के 100 स्टॉक भी हम वहां पे रख सकते हैं। कि मान लो हम 1% करते हैं और फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो वहां पे हम 100 स्टॉक वहां पे कर सकते हैं। अब मान लो आईटी इंडेक्स में आईटी सेक्टर की जो कंपनी है, ये 4 कंपनी है, मान लो ये 4 नहीं चले, है ना, और हमने 2-2% 50 कंपनी में लगा रखा है, तो जो 46 जो कंपनियां हैं, मान लो आईटी की हमारी 4 कंपनियां नहीं चली यहाँ पे, जो और बाकी की जो 46 कंपनियां हैं वो हमें इतना पैसा दे जाएंगी कि ये जो लॉस है ये हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। दिखाई इन द सेंस कि वो इसकी पूर्ति कर जाएंगे वो, है ना। फिर क्या होगा, मान लो कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी कि टीसीएस ने एआई में ये कदम रख दिया, फिर इन्फोसिस ने ये किया, वगैरह वगैरह जो भी है, तो जब इनमें एक रैली स्टार्ट होगी तो उनका जो प्रॉफिट है वहां पे थोड़ा थोड़ा हम इनमें डिवाइड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है। इसलिए मैं काफी सारी वीडियो में बोलता हूँ कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, ताकि किसी भी एक, मान लो अब मान लो हमने किसी भी एक कंपनी में लगा दिया सारा पैसा, अब मान लो उसमें नेगेटिव न्यूज आ गई, है ना, तो हमारी कैपिटल वहां पे पूरी तरह से इरोड हो जाएगी, पूरी तरह से साफ हो जाएगी वहां पे। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में हमारा मेन पॉइंट यही था कि आईटी सेक्टर कहां तक जा सकता है, और
अगर हमारी पोजीशन है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमारी पोजीशन इसमें नहीं बनी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी क्लियरिटी मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।